हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का इस मैथमेटिक्स के वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल नंबर, जो कि क्लास 10th का पहला चैप्टर है। और इसमें जो पहला टॉपिक आता है उसको हम बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसको क्या बोलते हैं? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये जो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो आप लोगों को ये देखकर लग रहा होगा कि यह एक बहुत बड़ा थ्योरम होगा या फिर कुछ बहुत बड़ा होगा, लेकिन जिसको भी अगर भाग देने आता होगा यानी कि डिवीजन करने आता होगा, वो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को आसानी से समझ सकता है। तो इसे हम समझेंगे एक छोटा सा भाग देकर, डिवीजन करके दो संख्याओं को लेंगे और उसे हम डिवीजन करेंगे। चलिए आइए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 2 है और 7 है। ये हमारे पास 2 और 7, 2 and 7, ये हमारे पास 2 इंटीजर हैं। अब हम क्या करेंगे? 2 का भाग 2 का डिवीजन करेंगे, 2 से 7 को डिवाइड करेंगे। चलिए यहाँ पे डिवीजन करते हैं। लिख लिया 7 और 2। अब हम 2 का जो है 7 में जो है भाग देंगे तो क्या मिलेगा? जब 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 3 जा 6 हमें मिलता है। और जब हम 6 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे मिल गया 1। तो आप लोग सब लोग भाग देना तो जानते ही होंगे। आप लोगों ने भाग दे लिया, डिवीजन कर लिया। अब इसके बाद जो है हम जानेंगे इसमें जो भी नंबर आए हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं। इसमें जो भी नंबर आए हैं उसका अब हम नाम लिखना शुरू करते हैं। ये जो हमको यहाँ पे जो नंबर मिला है इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, यानी कि हिंदी में बोलते हैं शेषफल। शेषफल हिंदी में से बोलते हैं शेषफल। और जो यहाँ पे एक मिला हुआ है नंबर, ये क्या होता है? इसे हम बोलते हैं क्वोशिएंट। QUOTIENT, क्वोशिएंट बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं हिंदी में भागफल। भागफल ये हो गया हमारा क्वोशिएंट, ये हो गया रिमाइंडर। अब जो नंबर हमको प्राप्त होता है, ये जो नंबर दिया हुआ है 7, इसको हम बोलेंगे 7 को डिविडेंड। डिविडेंड में होता है भाज्य। इसका हिंदी जो होता है भाज्य। और ये जो होता है जिससे हम किसी संख्या में भाग देते हैं उसको हम कहते हैं डिवाइजर। क्या हो गया हमारा? डिवाइजर, यानी कि हिंदी में बोलेंगे भाजक। ये हो गया हमारा भाजक, यानी कि डिवाइजर। अब जो है इसके बारे में जब हम भाग दे लिए, इसका नाम जान लिए, तब हम कुछ जानेंगे कंडीशन, कि जब हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो हमें कुछ कंडीशन प्राप्त होते हैं, जो कि हम बताने जा रहे हैं।
ये जो रिमाइंडर होता है, ये जो हमारा एक मिला हुआ है रिमाइंडर, ये जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर, ये जो हमारा रिमाइंडर होता है, वो जो ये जो डिवाइजर है, यहाँ पे जो हमको डिवाइजर प्राप्त हुआ है, ये जो हमको डिवाइजर दिया हुआ है 2, तो ये जो होता है रिमाइंडर होता है जो कि डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है। रिमाइंडर क्या होता है? डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है। अब क्या लिखेंगे? डिवाइजर। रिमाइंडर जो होता है डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है, और रिमाइंडर जो होता है 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है। और रिमाइंडर जो होता है 0 से या तो बड़ा होता है या बराबर होता है। ये हमारे पास है पहला कंडीशन कि जो ये हमारे पास जो भी ये रिमाइंडर आता है वो या तो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, या फिर जो डिवाइजर है उससे छोटा होगा। दूसरा जो कंडीशन हम जानते हैं, जब हम किसी संख्या को भाग देते हैं तो उसमें जो डिवाइजर होता है, जब हम डिवाइजर का मल्टीप्लाई क्वोशिएंट से करते हैं, जब हम डिवाइजर का मल्टीप्लाई क्वोशिएंट से करते हैं और उसमें 1 को ऐड कर लेते हैं, और उसमें हम 1 को ऐड कर लेते हैं, जैसे कि 1 क्या है? रिमाइंडर है। जब हम रिमाइंडर को ऐड करेंगे, डिवाइजर का मल्टीप्लाई क्वोशिएंट से करेंगे, और क्वोशिएंट से करने के बाद उसके बाद हम रिमाइंडर को ऐड करेंगे। जब रिमाइंडर को हम ऐड करेंगे, उसमें प्लस करेंगे, तो हमें प्राप्त होगा डिविडेंड, जो यहाँ पे हमको लिखा हुआ है 7, ये हमको प्राप्त हो जाएगा। चलिए लिखते हैं, डिवाइजर का क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे डिवाइजर, डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई क्वोशिएंट, डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई क्वोशिएंट। इसको मल्टीप्लाई करके जब हम यहाँ पे जो रिमाइंडर मिला हुआ है इसको जोड़ लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और रिमाइंडर को जब जोड़ लेंगे, डिवाइजर का क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे और क्या करेंगे? रिमाइंडर को उसमें ऐड कर लेंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें प्राप्त हो जाएगा डिविडेंड। तब हमें प्राप्त होगा डिविडेंड, डिविडेंड। हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? डिविडेंड। तो डिवाइजर, यहाँ पे हम एग्जाम्पल को देखते हैं। डिवाइजर का वैल्यू कितना है? देखिए यहाँ पे डिवाइजर का वैल्यू है 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट यहाँ पे दिया हुआ है, क्वोशिएंट क्या है? 3 है, तो 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे दिया हुआ है डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई क्वोशिएंट, तो 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर को क्या करना है? ऐड करना है, तो यहाँ प्लस लगाएंगे, और जो रिमाइंडर है हमारे पास प्लस, इसको जो है हम ऐड कर लेंगे। तो जब हम 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 2 3 जा 6 होगा, 6 + 1 7 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं 2 का मल्टीप्लाई 3 से कर रहे हैं और एक को ऐड कर रहे हैं रिमाइंडर को, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 7। तो जो हमें 7 प्राप्त हो रहा है, क्या यह डिविडेंड है यहाँ पे? तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो 7 हमें प्राप्त हुआ है वो यहाँ पे क्या है? डिविडेंड के रूप में है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है वह यही होता है। ये जो हमने लिखा है यहाँ, इसी लिखने के तरीके को हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहते हैं। जब हम डिवाइजर का क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर को जोड़ लेते हैं, तो हमें क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड के इक्वल टू हो जाता है। तो ये जो फॉर्म है लिखने का, ये जो तरीका है लिखने का, इस रूप में, इसे एक प्रकार का एक इक्वेशन है। तो जो इक्वेशन है बन रहा है, ये तरीका जो बन रहा है, इसी को हम कहते हैं
यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो ये जो तरीका है क्या हो गया, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यही फॉर्म है लिखने का, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये जो है ये फॉर्म होना चाहिए। और जो पहला कंडीशन है ये भी किसी भी जब दो संख्याओं को किसी दो संख्याओं को, एक संख्या को जब दूसरी संख्या से भाग देंगे तो इस कंडीशन को भी फॉलो करना चाहिए। तो लाइए देखते हैं ये कंडीशन जो है फॉलो कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे दिया है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या है यहाँ पे 1 है, तो रिमाइंडर हम लिखेंगे यहाँ पे 1। तो आप देखेंगे कि जो 1 आ रहा है वह 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो 0 से बड़ा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं जो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर मिला हुआ है ये जो 1 है और ये क्या है 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा या बराबर, तो ये 0 से बड़ा मिल रहा है। और डिवाइजर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो देखिए डिवाइजर कितना है यहाँ पे, तो डिवाइजर 2 है। तो क्या है 1 जो है डिवाइजर से छोटा है, यानी कि रिमाइंडर क्या हो रहा है, डिवाइजर से छोटा मिल रहा है। तो ये जो हमारा कंडीशन है ये सेटिस्फाई कर रहा है। जब इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, कोई भी दो अंक दिया जाएगा और एक अंक में दूसरे अंक से भाग दिया जाएगा, जब अगर इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या होगा हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। लाइए एक एग्जांपल और लेते हैं और देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे 6 ले लीजिए, 6 और 2, 6 का डिवाइड करिए 2 से। चलिए भाग देते हैं, 6 का 2 से भाग देते हैं हम। तो 2 3 जा 6, हमें क्या मिला 2 3 जा 6। जब माइनस करेंगे तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, 6 में 6 जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या है रिमाइंडर, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। ये क्या है, यह है डिविडेंड और ये हमारा है डिवाइजर यानी कि भाजक। ये हमारा डिवाइजर है, ये डिविडेंड है और एक क्वेसेंट है और एक रिमाइंडर प्राप्त हुआ है। तो आइए हम देखते हैं कि ये जो है इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। ये पहला कंडीशन और ये दूसरा कंडीशन लिखते हैं। पहले देखिए पहला कंडीशन, तो जो हमारा रिमाइंडर आया हुआ है ये 0 है और जो हमारा डिवाइजर है ये 2 है। तो क्या लग रहा है, 0 2 से छोटा है, तो हाँ ये तो 2 से छोटा ही है। और देखिए क्या यहाँ पे दिया हुआ है, या तो 0 से बड़ा होना चाहिए या तो 0 के बराबर होना चाहिए। तो 0 क्या है, 0 के बराबर है। तो ये जो है 0 से बड़ा या बराबर, ये क्या है इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। पहला कंडीशन क्या हो गया, सेटिस्फाई कर गया। अब दूसरे को देखिए, दूसरा कंडीशन जो होता है वो ये होता है, अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है वो कहता है कि जब हम एक डिवाइजर का क्वोशेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम एक डिवाइजर का क्वोशेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो करिए, यहाँ डिवाइजर है और एक क्वोशेंट है। डिवाइजर का वैल्यू कितना है 2 है, क्वोशेंट का वैल्यू 3 है। तो 2 का मल्टीप्लाई जब हम 3 से करेंगे, और क्या जोड़ना है इसमें, अब देखिए डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई क्वोशेंट प्लस ऐड करना है रिमाइंडर को। तो रिमाइंडर को ऐड करिए, यहाँ पे देखिए रिमाइंडर कितना है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे रिमाइंडर जो है 0 है। यहाँ पे रिमाइंडर जो हो गया वो 0 हो गया। अब देखिए ये डिविडेंड के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो डिविडेंड क्या है हमारा 6 है, यहाँ पे डिविडेंड तो 6 है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 6। देखिए बराबर हो जा रहा है, 2 3 जा 6 प्लस 0, 6 प्लस 0 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, डिविडेंड प्राप्त हो जाता है।
तो यूक्लिड्स ने यही बताया कि हम किसी भी संख्या को जब दूसरी संख्या से भाग देंगे वो उसमें जो शेषफल आएगा यानी कि जो रिमाइंडर आएगा वो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा और क्या होगा, डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। और दूसरा कंडीशन ये बताया कि जब हम किसी भी डिवाइजर का क्वोशेंट से मल्टीप्लाई करके और रिमाइंडर को ऐड करते हैं, जब रिमाइंडर को ऐड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, डिविडेंड प्राप्त होता है, जो कि इस वाले से और यहाँ दोनों से क्या है, सेटिस्फाई हुआ है दोनों। तब अगर एग्जाम में आता है कि लिखिए व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो आप लिखेंगे कैसे, हम आपको बढ़िया से डेफिनेशन लिख के दिखाते हैं और आप लोग वैसे ही अपने एग्ज़ाम में लिखिएगा। चलिए लिखते हैं, और एनी टू पॉजिटिव इंटीजर और एनी टू पॉजिटिव इंटीजर देन लिख लीजिए या फिर कामा कर लीजिए, देन देयर एग्जिस्ट टू यूनिक इंटीजर देन देयर एग्जिस्ट, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे टू पॉजिटिव इंटीजर की जगह पे हम लिख लेंगे टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, देन देयर एग्जिस्ट टू यूनिक इंटीजर, टू यूनिक इंटीजर Q and R such that लिखिए या फिर सेटिस्फाइंग लिखिए, बात वही होगा, such that A equal to B Q plus R, such that A equal to B Q plus R and where, जहाँ की ये क्या करेगा, सच दैट सेटिस्फाई करेगा A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पे क्या होगा, ये जो R आएगा ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, ये जो R आएगा ये 0 से हमेशा या तो बड़ा होगा या तो डिवाइजर जो होगा उससे क्या होगा, छोटा होगा, डिवाइजर जो होगा उससे हमेशा छोटा होगा B। तो ये हो गया हमारा जो है डेफिनीशन। तो मान लीजिए फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर A एंड B, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, A का जो है डिवीज़न करते हैं, A को डिवाइड करते हैं किससे, B से। यहाँ पे हम
ए देखेंगे ए डिवाइड बाई बी, क्या हो गया ए डिवाइड बाई बी। इसको हम ऐसे लिख लेंगे जैसे आप लोग 1, 2 या 3 क्लास में पढ़ते होंगे, तभी से करते आ रहे हैं ऐसे ही। तो हम क्या करेंगे, ए को बी से डिवाइड करेंगे। जब हम ए को बी से डिवाइड करेंगे तो हमें कोई न कोई यहाँ पे क्वोशेंट मिलेगा। जब हम किसी संख्या को किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो हमको क्वोशेंट प्राप्त होता है। तो यहाँ इसको क्या करेंगे, क्वोशेंट को क्यू से डिनोट करेंगे, क्यू। यहाँ पे कुछ हमको वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे जब क्वोशेंट आएगा, जब हम माइनस करेंगे इस संख्या को, सॉरी कॉल आ गया था। तो जब हम माइनस करेंगे कोई संख्या, मान लीजिए यहाँ पे आ गया x आ गया, और जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे कोई न कोई यहाँ पे वैल्यू हमको प्राप्त होगी। इसको हम किससे डिनोट कर लेते हैं, r। ये हमारा क्या है, ये हमारा है डिविडेंड, डिविडेंड। अभी हम एग्जाम्पल से समझे थे। और ये क्या है हमारा, डिवाइजर, डिवाइजर। ये क्या है, क्वोशेंट। ये क्या है, क्वोशेंट है। और ये क्या है, रिमाइंडर। ये हमारे पास मिल गया रिमाइंडर। जब हम b से a को डिवाइड कर रहे हैं तो हमें एक q प्राप्त हो रहा है जो कि क्वोशेंट है, और एक r प्राप्त हो रहा है जो कि रिमाइंडर है। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b देन देयर एग्जिस्ट टू यूनिक इंटीजर q एंड r सच दैट a, देखिएगा ये अलग है, ये हमारे एग्जाम्पल के लिए अलग है। तो सच दैट a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर 0 जो r होगा वो 0 से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। r रिमाइंडर इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन डिवाइजर। डिवाइजर यहाँ पे क्या है, b है। अभी हम एग्जाम्पल से आपको समझाए थे कि जब हम ये b क्या है, यहाँ पे डिवाइजर है, q क्वोशेंट है। तो जब हम b का q से मल्टीप्लाई करते हैं और r को जोड़ लेते हैं जो कि यहाँ पे जोड़ा हुआ है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, डिविडेंड। तो यहाँ पे हमको डिविडेंड मिला हुआ, ठीक है। और जो AR क्या होता है, दूसरा कंडीशन, AR जो होता है हमेशा 0 से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, और डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। ना तो डिवाइजर के बराबर होगा, ना ही तो डिवाइजर से बड़ा होगा। ये हमेशा क्या होगा, लेस देन डिवाइजर। रिमाइंडर जो होगा हमेशा लेस देन डिवाइजर, एक कंडीशन हो गया। तो यहाँ पे हम एग्जाम में लिखेंगे, सिस्टमेटिक ढंग से आपको लिखना रहेगा अगर पेपर में आता है तो यहाँ पे लिख लीजिएगा हियर ए को किससे डिनोट कर रहे हैं आप, डिविडेंड। क्या लिख लेंगे, ये क्या है यहाँ पे, ए एज अ डिविडेंड, ए एज अ डिविडेंड। और यहाँ पे जो है बी क्या है, बी हमारा है डिवाइजर, बी यहाँ पे है डिवाइजर, और क्यू है क्वोशेंट, क्यू है QUOTIENT क्वोशेंट। यहाँ पे आर क्या है, रिमाइंडर, यहाँ लिख लेंगे आर रिमाइंडर। आर क्या है, ये रिमाइंडर हो गया। तो यहाँ पे हमने सारा डिनोट कर लिया कि ए को क्या बोलते हैं, बी क्या है, यहाँ पे क्यू क्या है, आर क्या है। यहाँ पे देखिए बी क्यू एक साथ लिखा हुआ है, यानी कि एक बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, यहाँ पे एक गुणे का चिन्ह है, कुछ नहीं होता है
मल्टीप्लाई होता है बी क्यू। ठीक है, इतना लिखने के बाद इसको अगर हम वर्ड में लिखे, जैसे कि वर्ड में हम लिखना चाहें, इससे डिनोट करके इसी इक्वेशन को हम लिखना चाहेंगे अगर यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे? ये क्या है? यहाँ पे देखिए डिविडेंड लिख लेंगे, डिविडेंड डिविडेंड इक्वल टू बी। क्या है? बी है डिवाइजर, डिवाइजर आप लोगों को दिख रहा है, बी जो है डिवाइजर, बी हो गया यहाँ पे डिवाइजर। अगुड़े क्यू क्या है? क्वेसेंट, यहाँ पे हमने लिखा होगा क्वेसेंट। क्वेसेंट प्लस आर क्या है? आर यहाँ पे रिमाइंडर, रिमाइंडर रिमाइंडर। इसको एक कोष्टक में कर लीजिए। ये क्या हो गया हमारा? यही जो है हमारा क्या है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यही जो हमने पढ़ा है अभी। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन 0, आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन डिवाइजर। ये हमने पढ़ लिया। अब इसको क्या है, इतना अगर पेपर में आता है तो आप इतना लिखने के बाद एक एग्जाम्पल लिख लेंगे जो अभी हमने तुरंत बताया है। सपोज SU suppose we divide 7 by 2, then we get अब क्या क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे भाग करके लिख लीजिएगा। यहाँ पे ऐसे करिएगा, ऐसे जैसे कि अब छोटा संख्या है तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जब बड़ी संख्या आएगी यहाँ पे, कोई भी आप मान लीजिए बड़ी संख्या आ गया, यहाँ पे थोड़ा बड़ा आ गया, तो आपको डायरेक्ट लिखने में दिक्कत होगा। तो यहाँ पे भाग कर लेंगे आप, डिवीजन करेंगे, 2 से भाग देंगे तो 3 टाइम्स में जाएगा, 6 आएगा, यहाँ पे बन जाएगा 1। ये क्या है? रिमाइंडर है। ये क्या है? क्वेसेंट है। ये डिविडेंड है। ये डिविडेंड है या डिवाइजर? डिवाइजर है, डिविडेंड है। तो यहाँ से हम क्या डिनोट कर रहे हैं? इसमें डिवाइजर को ए से डिनोट कर रहे हैं, डिविडेंड को, सॉरी, डिवाइजर को बी से डिनोट किए हुए हैं और डिविडेंड को ए से। इसको जो है देखिए क्या क्या मिल रहा है हमको। देन वी गेट, जब 7 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो देन वी गेट हमें क्या मिल रहा है? 3 एज अ क्वेसेंट। लिख लेंगे यहाँ पे 3 एज अ क्वेसेंट, 3 एज अ क्वेसेंट एंड 1 एज अ रिमाइंडर, 1 एज अ रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा आपको। तो यहाँ लिख लेंगे सो यहाँ पे क्या है? डिविडेंड। अब लिख लीजिए यहाँ पे डिविडेंड क्या है? डिविडेंड देखिए क्या है, यहाँ डिविडेंड है 7, डिविडेंड इक्वल टू 7, कामा डिवाइजर इक्वल टू 2, यहाँ पे डिवाइजर है 2। और क्या है? तो यहाँ तक हो गया। यहाँ डिवाइजर इक्वल टू 2, इसको इस साइड में लिख लेते हैं इतना, डिवाइजर इक्वल टू 2 एंड 1 मिनट, चलिए पूरा
हम देख रहे थे कि वीडियो में पूरा आ पा रहा है कि नहीं नीचे तक। जैसे कि अब इससे नीचे अगर लिखते हैं हम तो आप लोगों को दिखेगा नहीं, तो हम इसको अभी लिखेंगे यहाँ पे, तब तक यहाँ थोड़ा जगह है लिख लेते हैं। डिवाइजर हो गया, और यहाँ पे क्या है क्वेसेंट, QUOTI, क्वेसेंट इक्वल टू 3 और रिमाइंडर रिमाइंडर क्या है 1 है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अनुसार हम क्या लिखेंगे यहाँ पे आगे लिखिएगा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अनुसार लिखेंगे, यहाँ क्या है देखिए, यहाँ पे हमने फार्मूला लिखा हुआ है, इसी फार्मूले पे लिखेंगे डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या है 7, तो लिखेंगे यहाँ पे 7 इक्वल टू 7 हो गया। यहाँ पे क्या है डिवाइजर क्या है इसमें, डिवाइजर है हमारा 2, डिवाइजर है 2, यहाँ पे 2 है, डिवाइजर लिख लेंगे डिवाइजर। अब क्या है क्वेसेंट क्या है 3, ये जो 3 है क्वेसेंट, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 3, और क्या बोला यहाँ पे ऐड करने के लिए रिमाइंडर को प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर को ऐड करिए, रिमाइंडर यहाँ पे क्या है 1 है, तो ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे कंडीशन क्या है हमारा, जो आर होना चाहिए रिमाइंडर होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए डिवाइजर से हमेशा छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो यही छोटा लिख लीजिएगा भाई यार, 0 ग्रेटर या इक्वल टू का साइन लगाइएगा, और उसके बाद लिखिएगा 1 लेस देन किससे होगा 2 से, डिवाइजर से छोटा होगा। तो अगर आपके एग्जाम में आता है कि व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो आप यह डेफिनेशन लिखेंगे। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को हम समझाने के लिए लिखे हैं कि डिवाइजर क्या है, डिविडेंड क्या है। ए को हम डिविडेंड लिखे हैं, बी को जो है डिवाइजर लिखे हैं, क्यू को क्वेसेंट और आर को रिमाइंडर। तो ये जो है कोने में लिखा हुआ है आपको समझने के लिए है, इसको आप लिखेंगे और यहाँ से इसको लिखेंगे। इसको जब आप लिख देंगे तो आपको यहाँ पे मन करेगा तो लिख दीजिएगा, या फिर डेफिनेशन में ही लिख रहे हैं तो सब लोग जाना है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अगर आप कोई और क्वेश्चन करते हैं